हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशियन में। आज की क्लास में हम संथाली जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना कोई डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संथाल जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। संथालों को यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो इसे कहाँ देख सकते हैं, इनका जो संकेंद्रण है, ठीक है, ये संथाल परगना प्रमंडल है। और इसके अलावा हम लोग इन्हें देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा आदि जिलों में हम इन्हें देख सकते हैं। संथालों को जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलेट श्रेणी में रखा जाता है। इनकी अपनी भाषा होती है जिसे संथाली कहते हैं और इनकी अपनी ओलचिकी है, इनकी अपनी लिपि है जिसे ओलचिकी कहते हैं। ओलचिकी के आविष्कारक जो है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। संथालों के अपने कुछ गोत्र हैं जो 12 गोत्र में विभाजित किए गए हैं, जैसे मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के आदि। ये सभी उनके 12 प्रकार के गोत्र हैं। संथाल जो है सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं और इनके गांव के बीच में एक माझी थान होता है जहां इनका पूजा पाठ जो है माझी पूजा पाठ करते हैं। माझी जहां पूजा पाठ करते हैं, इसके अलावा जो है माझी थान के मतलब माझी थान में तो माझी पूजा करते हैं, इसके अलावा गांव के बाहर में भी इनके पूजा का स्थल होता है जिन्हें जाहिर कहते हैं। और जाहिर में जो है जाहिर एरा और जाहिर एरा के अलावा अन्य प्रमुख देवी देवता वहाँ पर निवास करते हैं। संथालों की जो सर्वोच्च देवता है वो मारांगबुरु है, जिन्हें वो ठाकुर जी भी कहते हैं। संथालों का आर्थिक जीवन अन्य जनजातियों की तरह ही अभावग्रस्त होता है और इनकी जो मुख्य आजीविका है, इनका जो आजीविका का मुख्य आधार है, ये कृषि ही है। इनकी धान जो है अपनी प्रमुख फसल है और भोजन में ये लोग सादा ही खाना पीना करते हैं और पीने में ये लोग जो है चावल की पुचाई पीना पसंद करते हैं। संथालों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ठीक है। संथालों में क्या वर्जित है? समगोत्रीय विवाह वर्जित है। और गोत्र चिन्ह को भी ये लोग काफ़ी श्रद्धापूर्वक मानते हैं। उनके गोत्र चिन्ह के लिए काफ़ी भाव है, इसलिए गोत्र चिन्ह को मारना या नष्ट करना या खाना जो है इस ट्राइब में मना है। संथाल जाति में अनेक प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जैसे किरिंग बपला, किरिंग जमाई, इतूत, निर्बुलोक, टिंकी दिपिल, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि। किरिंग बपला इनका जो है विवाह पद्धति जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को क्या दिया जाता है? वधु मूल्य दिया जाता है और इस वधु मूल्य को ही पौन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे पौन क्या है। संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है वर के द्वारा, इसे ही पौन कहते हैं। संथाल जनजाति मुख्य रूप से उनका जो फेस्टिवल होता है वो लोग मुख्य रूप से बाहा या बा मनाते हैं। इसके अलावा क्या मनाते हैं? इसके अलावा सोहराय, कराम, बंदना, एरो। संथालों का परिवार ही उनकी पहली सामाजिक इकाई होती है, ठीक है। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है ये इनका परिवार ही है। आइए हम लोग इनके शासन व्यवस्था को जानेंगे। इनके शासन व्यवस्था में क्या होता है? इनके शासन व्यवस्था में जो है एक गांव होता है, ठीक है। गांव में एक पंचायत होती है जिसका एक प्रमुख क्या होता है? माझी होता है। माझी के एब्सेंस में सारा काम प्राणिक करता है और इसके अलावा जो है जो इनका सहायक होता है वो जोगमाझी होता है। माझी के सहायक कौन है? जोगमाझी है। जोगमाझी इसके अलावा क्या काम करते हैं? सहायक तो है, सहायक के साथ साथ वो जो है संथालों के युवक युवतियों का सरदार भी उनको बोला जाता है, क्योंकि वो उनके आचरण पर क्या करता है? निगाह रखे रहता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि संथाल युवक युवतियों का सरदार किसे कहा जाता है? तो ये जोगमाझी को कहा जाता है। एक तो हम लोग जान लिए माझी को, जो गांव के पंचायत का मुखिया होता है और वो सभापति का भी हेड होता है। माझी को क्या दिया गया है? माझी को जो है गांव का जितने भी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य हैं वो कर सकते हैं, इसके लिए वो उनको अधिकार दिया गया है।
माझी का एक सहायक कौन हो गए? माझी के एक सहायक जोग माझी हो गए, और उनके एब्सेंस में जो काम करेंगे वो कौन है? वो परानिक है। इसके अलावा यहाँ एक मुख्य व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा जो मुख्य व्यक्ति वो गौणित है, और गौणित क्या करते हैं? ये समाज के लोगों से संबंधित सभी प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे राम ने सीता से शादी कर लिया, ठीक है, मतलब किसी घर में किसी ने शादी कर लिया, तो इसकी जानकारी गांव में देगा कौन? इसकी जानकारी जो है गांव में गौणित देगा, ठीक है। जैसे कि माझी ने कहा कि आज जो है पंचायत में बैठक है, आप एक काम करिए, लोगों को बुलाइए, गांव के लोगों को बुलाइए। तो गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, तो इकट्ठे होने के लिए कोई तो मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर होना चाहिए। तो वो जो मैसेंजर का काम करते हैं वो गौणित करते हैं, जो घर घर में जाते हैं। हाँ भाई चलिए आइए, फलाना ने शादी कर लिया है, इस मैटर पे हम लोग पंचायती करने वाले हैं। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये वाला कार्य कौन करते हैं? ये लोग गौणित करते हैं, ठीक है। इनके 5-8 गांव पर एक देश माझी होता है। देश माझी होता है मतलब माझी के बाद देश माझी का स्थान है, ठीक है। एक गांव में तो माझी है, लेकिन 5 से 8 गांव में एक देश माझी होता है, ठीक है। देश माझी का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि वैसे मैटर्स जो ग्राम स्तर पर नहीं सुलझाया जा सका, वो देश माझी सुलझाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है, और परगना में हेड कौन रहते हैं? परगनित रहते हैं। ये संथाल समाज का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है। तो पहले हम लोग क्या देखें? एक गांव में माझी, 5 से 8 गांव में देश माझी, और 15 से 20 गाँव को मिलाकर परगना बनाया गया, और परगना के हेड कौन है? परगनित है, ठीक है। परगना के हेड कौन है? परगनित है। संथाली समाज में अपराध के लिए जो है आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई कि यहाँ पर जो है सगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय यौन अपराध, ये अन्य प्रकार का जो गंभीर अपराध है, इन सब के लिए इनको एक सज़ा दी जाती है, जिसे बिटलाहा कहते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति में बिटलाहा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। यदि समाज में रहकर असामाजिक कार्य किया जाए, तो फिर उसे क्या कर दिया जाता है? समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। संथाल समाज में ये अपराध के लिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दी, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दंड का भी प्रावधान दिया जाता है। वर्तमान समय में भी संथाल की पारंपरिक संस्थाएं जो है सक्रिय रूप से काम करती है। हत्या व डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों का निर्णय भी इनकी पारंपरिक संस्थाएं ही करती है। तो इस प्रकार से हमारा संथाली जनजाति जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे, ताकि आप लोगों को जो है क्या हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ मेजर पॉइंट हैं, जैसे कि इनके शासन व्यवस्था के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना होगा कि माझी क्या है, देश माझी क्या है, जोग माझी क्या है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माझी में क्या बताइए? माझी एक गांव में होगा, माझी का एक सहायक होगा, जिसे क्या कहेंगे? जोग माझी कहेंगे, और उनके उपप्रधान होंगे, जो उनके एब्सेंस में काम करेंगे, वो कौन होंगे? माझी के एब्सेंस में काम करने वाले परानिक होंगे, ठीक है। उनके सहायक कौन होंगे? जोग माझी होंगे। 5 से 8 गांव में देश माझी होगा, 15 से 20 गांव में परगना होगा, और हेड ऑफ द परगना कौन होंगे? परगनित होंगे, ठीक है। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा इनकी सामाजिक बहिष्कार है। इनके प्रमुख देवता कौन है? इनके प्रमुख देवता मारंगबुरु है। पोन क्या है? तो पोन जो है कन्या पक्ष को वधु मूल्य के रूप में दिया जाने वाला। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।